हेलो एवरीवन, वेद प्रेप सीएसआईआर नेट गेट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेट 2027 की जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, यानी कि आईआईटी मद्रास के द्वारा इस बार गेट को कंडक्ट करवाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, यानी कि गेट बीटी एंड गेट एक्सेल का जो सिलेबस है गाइस, वो आपके पास बहुत सारी चीजें न्यू आपके पास देखने को मिली है। कुछ चीजें निकली भी है और कुछ चीजें आपके पास एड ऑन भी हुई है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि भाई कौन सी यूनिट्स, कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके पास यहाँ पर एड ऑन हो गए हैं और आप किस तरीके से न्यू सिलेबस को पढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग गेट एक्सेल के बारे में बात करेंगे गाइस। तो गेट एक्सेल देखेंगे लाइफ साइंसेस के लिए, यानी कि सबसे पहले आप सभी के लिए केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि 25 मार्क्स आपके पास कैरी करती है। तो इस केमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर, इस पूरे यूनिट के अंदर गाइस, इनिशियली जो आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 आपका बिल्कुल ही सही है, सेक्शन 3, लेकिन एक और सेक्शन इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है, वो है आपके पास बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मेटालोप्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड साथ साथ कॉपर, जिंक, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के बारे में गाइस यहाँ पर स्टडी करना है, यानी कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर एड ऑन कर दी गई है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो भी चीजें यहाँ पर एड ऑन हुई है उससे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके पेपर के अंदर सवाल पूछे जाने के लिए, तो प्लीज उस हिसाब से चीजें पढ़िएगा। और अगर आप भी गेट 2027 या फिर गेट 2028 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भाई नीचे की तरफ आपके पास नंबर चल रहा है, जिनको भी अपडेट सिलेबस के साथ अपनी पढ़ाई करनी है, गेट के अंदर रैंक लाना है, तो वो सिंपली कॉल करके यहाँ पर बात भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बाकी का सारा कुछ यहाँ पर सेम है गाइस। केमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इतना पोर्शन जो है वो आपके पास एड ऑन हुआ है, यानी कि जो हम लोग टेक्निक्स पहले पढ़ते थे कहीं और पर दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर, वो टेक्निक्स यहाँ पर आपके पास एड ऑन हो चुकी है। प्रिंसिपल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, फ्लोरेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑल गाइस यहाँ पर सिंपली एड ऑन हो चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपका बायोकेमिस्ट्री। बिकॉज यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 में से आपको किन्हीं 2 सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज करना पड़ता है। एक्सेल के बारे में बात करी जाए, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री होता है हमारे पास, माइक्रोबायोलॉजी होता है, जुअलॉजी होता है, बॉटनी होता है, एंड 5 आपके पास फूड टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री में देख लीजिए क्या क्या चीजें एड ऑन हो गई है भाई। एंजाइम एंड जनरल प्रिंसिपल, तो गाइस बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी जो आपकी चीजें हैं वो यहाँ पर एड ऑन कर दी गई है, तो बहुत अलग सा आपके पास सिलेबस देखने को मिल रहा है इस बार बायोकेमिस्ट्री का। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस पहली यूनिट बिल्कुल ही इन्होंने सेम रखी है सॉरी, एंजाइम्स, कैटालिसिस, स्पेसिफिसिटी, ये सारा कुछ आपके पास एड ऑन हुआ है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स यहाँ पर एड ऑन हो गया है। मेटाबॉलिक पाथवे और एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स यहाँ पर गाइस एड ऑन हो चुके हैं। टीसीए साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये सब कुछ आपके पास नया देखने को मिल रहा है, यानी कि पूरी एक कंप्लीट ये यूनिट जो है ना वो सेपरेट करके यहाँ पर बना दी गई है। एनालिटिकल टेक्निक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी एड ऑन कर दी गई है, यानी कि ऑलमोस्ट जो भी आपके मेथड्स इन बायोलॉजी होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीटली एड ऑन कर दिया गया है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो भाई यहाँ पर प्रोटीन टारगेटिंग पहले से था, बट डिग्रेडेशन अब एड ऑन कर दिया गया है। बायो सिग्नलिंग आ चुका है, रिसेप्टर लाइगेंड इंटरैक्शन, 2 कंपोनेंट सिस्टम, टॉक्सिन एंड आयन चैनल्स। तो ये कुछ पोर्शन आपके पास बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बॉटनी के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। तो बॉटनी में हमारे पास क्या क्या चीजें नजर आ रही है, तो यहाँ पर सेक्शन 1 के अंदर यानी कि प्लांट सिस्टमैटिक्स के अंदर यहाँ पर मेजर फैमिलीज आपके पास सिंपली एड ऑन कर दी गई है। प्लांट एनाटॉमी सेम रखा गया है, प्लांट डेवलपमेंट भी सेम रखा गया है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर गाइस एक टॉपिक आपके पास यहाँ पर एडिशन करा गया है, यहाँ पर जिसका नाम है प्लांट पेप्टाइड हार्मोन्स एंड साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन रिसेप्टर रिप्रेसर के बारे में। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन रिसेप्टर एंड रिप्रेसर का ये जो टॉपिक है वो आपके पास एड ऑन हो गया है। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स के बारे में बात करते हैं तो लार्ज डेटा एनालिसिस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड साथ साथ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पर गाइस सेम रहा है। इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर केमिकल बायोलॉजी ऑफ फाइटोकेमिकल्स, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ टी एंड एसेंशियल ऑयल बियरिंग प्लांट्स वाला जो टॉपिक है वो एड ऑन कर दिया गया है। प्लांट पैथोलॉजी सेम रखी गई है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी सेम रखा गया है। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट पर आ जाते हैं, जो कि आपका सेक्शन होने वाला है माइक्रोबायोलॉजी का। तो भाई माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पहली आपके पास यूनिट सही है, कुछ ऊपर से मतलब कुछ डिलीट भी करा गया है, जरूरी नहीं कि सारी चीजें एड ऑन करी गई है, कुछ कुछ पोर्शन गाइस यहाँ पे डिलीट भी किया गया है।
मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो क्रिस्पर कैस सिस्टम है वो यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। माइक्रोबायोलॉजी टेक्सोनॉमी आपका सेम है, प्रोकैरियोट्स, माइक्रोबियल ग्रोथ, यहाँ पर एक सेक्शन हुआ करता था गाइस, कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उस सेक्शन को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म सेम है, डिसीज एंड ऑल सब कुछ सेम है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स के अंदर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इन लोअर यूकेरियोट्स गाइस यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। माइक्रोबियल इकोलॉजी सेम है। चलिए जूलॉजी पे आ जाते हैं, जूलॉजी देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपके पास कितनी चीजें एड ऑन हुई है और कितनी चीजें नहीं। तो एनिमल डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, यहाँ पर ऑलमोस्ट गाइस सेम ही रहा है जूलॉजी का पूरा सिलेबस, लेकिन एक इकोलॉजी के अंदर टॉपिक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। लास्ट देख लेते हैं भाई फूड टेक के अंदर। फूड टेक के अंदर गाइस बहुत सारी चीजें जो है वो एड ऑन हो चुकी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पिगमेंट सेक्शन के अंदर करक्यूमिन एंड बीटा लैनिन जो है वो यहाँ पर एड ऑन हो चुका है। फूड फ्लेवर के बारे में बात करेंगे तो फूड एंजाइमोलॉजी के अंदर एड ऑन है। न्यूट्रिशन के अंदर फूड सप्लीमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रियोजेनोमिक्स एड ऑन हो गया है। फूड एडल्ट्रेशन है, टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेंट्स आपके पास नजर आ रहे हैं। केमिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस में देख सकते हैं यहाँ पर फूड एंड फूड के बायोपॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसिंग यहाँ पर एड ऑन हो चुका है। फूड माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से बहुत सारे मल्टीपल न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फूड बॉर्न डिसीजेस एड ऑन हो चुकी है और एक कंप्लीट आपके पास सेक्शन यानी कि प्रोबायोटिक फूड्स का यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। फूड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो ये कुछ थर्मल प्रोसेसिंग यानी कि इनका जो प्रोसेसिंग वाला पोर्शन है गाइस वो एड ऑन हुआ है। नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज आपके पास यहाँ पर एड ऑन कर दी गई है। साथ साथ आप फूड पैकेजिंग के बारे में देख सकते हैं तो फूड पैकेजिंग एंड स्टोरेज से जो टॉपिक है आपका मीट एनालॉग, प्लांट बेस्ड मिल्क वगैरह, ये सब कुछ एड ऑन हो चुका है। प्रोसेसिंग एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आपके पास एड ऑन हो चुका है। फूड प्रोडक्ट्स के अंदर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं FSSAI, BIS, कोडेक्स, ये सब कुछ आपके पास फूड सेफ्टी मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ एड ऑन हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पर फूड इंजीनियरिंग का जो आपका टॉपिक है ये सारा का सारा एड ऑन हो चुका है, जो कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बिल्कुल ही इक्वल रहता है। चलिए अब हम गेट बीटी के बारे में बात कर लेते हैं। गेट बीटी के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें एड ऑन हुई है। तो गेट बीटी के अंदर सबसे पहला आपका इंजीनियरिंग मैथ्स का टॉपिक आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलस जो है वो यहाँ पर एड ऑन हो चुका है। डाइवर्जेंस, कर्ल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस वगैरह यहाँ पर एड ऑन हो चुका है। बेसियन स्टैट्स आपके पास एड ऑन हो चुका है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर गाइस ये पूरा जो सिस्टम था माइक्रोबायोलॉजी वाला ये बिल्कुल ही चेंज करके न्यू टॉपिक्स यहाँ पर एड ऑन कर दी गई है। सेम गाइस इम्यूनोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे नए नए टॉपिक जो है वो यहाँ पर एड ऑन हो चुके हैं। जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सेल बायोलॉजी के अंदर नॉन सेल ऑटोनॉमस सेल सिग्नलिंग जो है वो आपके पास यहाँ पर एड ऑन कर दी गई है। यहाँ पर बायोकेमिकल बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग बात करेंगे तो गाइस ये जो सेक्शन नंबर 4 आपके पास नजर आ रहा है तो ये दो यूनिट्स को कंबाइन करके यानी कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग को मिलाकर एक ही यूनिट यहाँ पर सिंपली बना दी गई है। इनहिबिशन काइनेटिक्स यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स जो है वो यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सिलेबस के अंदर चेंजेस नजर आ रहे हैं। एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोबियल बायोटेक के अंदर आपके पास प्लांट के अंदर सेल फेट ट्रांजिशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का जो टॉपिक है वो एड ऑन कर दिया गया है। आरडीटी के अंदर गाइस रिकॉम्बिनेंट बेस्ड जीन क्लोनिंग का एडिशन हुआ है। मॉलिक्यूलर टूल्स में आप देख सकते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ये सब कुछ आपके पास एड ऑन हो चुका है। तो गाइस ये कंप्लीटली आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि आपके पास गेट बीटी एंड गेट एक्सेल के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो यहाँ पर आपके पास एड ऑन हो चुकी है। ठीक है, आई गेस यहाँ पर सभी को क्लियर हो गया होगा। और जो भी बच्चे गेट 2027 या फिर गेट 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड साथ ही साथ जानना चाहते हैं बैच के बारे में गाइस, तो आप अभी से ये जो भी इंक्लूड हुई हैं चीजें ये आप पढ़ सकते हैं गेट 2027, या फिर जो भी बच्चे गेट 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर बीटी एंड गाइस एक्सेल यानी कि लाइफ साइंसेस, तो आपसे प्ली 9136597244 ये जो नंबर है इस पर आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो भी आपके पास ये न्यू जितनी भी चीजें टॉपिक्स और यूनिट्स आपके पास एड ऑन हुई है, अगर आपको सिलेबस के हिसाब से सारी चीजें पढ़नी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गेट 2027 गेट 2028 का जो बैच है गाइस वो लाइव हो चुका है। नीचे आपके पास नंबर भी रन करता हुआ नजर आ रहा है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी चीज पूछ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।